कभी ऐसा सिरदर्द महसूस हुआ है जो सिर्फ दर्द न होकर एक पूरा का पूरा अनुभव हो? आज के इस विश्लेषण में हम माइग्रेन की इसी जटिल दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी हालत है जिसके बारे में सुना तो सबने है, पर शायद समझा बहुत कम लोगों ने है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। माइग्रेन दुनिया का तीसरा सबसे आम डिसऑर्डर है। सोचिए, हर 7 में से 1 इंसान इससे प्रभावित है। इसका मतलब साफ है कि हम सबके आसपास, परिवार में या दोस्तों में कोई ना कोई इससे जूझ रहा है। तो जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक तेज सिरदर्द की बात नहीं कर रहे। ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल घटना है जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है, जैसे जी मिचलाना, रोशनी और आवाज से परेशानी होना और भी बहुत कुछ। माइग्रेन को और अच्छी तरह समझने के लिए इसे एक सफर की तरह देखना सबसे सही है, जिसके अलग अलग पड़ाव होते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर किसी को हर चरण का अनुभव हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हो क्या क्या सकता है। तो माइग्रेन का अटैक आमतौर पर इन 4 चरणों से गुजरता है: प्रोड्रोम, ऑरा, दर्द और फिर पोस्ट्रोम। चलिए अब हर एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सफर अक्सर एक चेतावनी वाले चरण से शुरू होता है जिसे प्रोड्रोम कहते हैं। ये वो छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो इशारा करते हैं कि अटैक आने वाला है, जैसे अचानक से मूड बदल जाना, बहुत ज़्यादा थकान होना या कुछ खास खाने का मन करना। ये सब प्रोड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। करीब 15 से 30% लोगों के लिए अगला पड़ाव होता है ऑरा। ये एक तरह का टेम्पररी सेंसरी अनुभव है जो कभी-कभी काफी अजीब और नाटकीय हो सकता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। सबसे कॉमन ऑरा विजुअल होता है, मतलब आंखों के सामने टिमटिमाती हुई रोशनियां देखना या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो धीरे धीरे फैलती हैं। इसे सेंटिलेटिंग स्कोटोमा कहते हैं, और जो इसे अनुभव करता है उसके लिए ये काफी परेशान करने वाला हो सकता है। और फिर आता है दर्द का चरण, माइग्रेन का वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं। ये एक बहुत ही तेज, धड़कता हुआ सिरदर्द है जो किसी को भी पूरी तरह से बेबस कर सकता है। साथ में जी मिचलाना और रोशनी, आवाज का जरा भी बर्दाश्त न होना जैसे लक्षण भी होते हैं। लेकिन दर्द कम होने के बाद भी ये सफर खत्म नहीं होता। बहुत से लोग इसके बाद पोस्ट्रोम चरण का अनुभव करते हैं, जिसे लोग अक्सर माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। ये आखिरी चरण किसी को भी 1 या उससे ज्यादा दिनों के लिए थका हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करा सकता है। यह शरीर और दिमाग दोनों पर एक भारी बोझ डालता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अटैक होते ही क्यों हैं? चलिए अब माइग्रेन के पीछे के विज्ञान को देखते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। माइग्रेन यूं ही अचानक नहीं होता। इसका एक बहुत मजबूत जेनेटिक कनेक्शन है। मतलब अगर परिवार में किसी को है तो दूसरों को भी इसके होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। माइग्रेन का अटैक तब होता है जब किसी की सहनशीलता की एक सीमा पार हो जाती है, और कुछ चीजें जिन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं वो इस सीमा को और भी कम कर देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जिसे लोग अक्सर ट्रिगर मान लेते हैं, जैसे चॉकलेट खाने की इच्छा। वो असल में एक प्रोड्रोमल लक्षण हो सकता है। मतलब ये एक संकेत हो सकता है कि अटैक तो पहले ही शुरू हो चुका है। तो इतनी जटिल स्थिति से निपटा कैसे जाता है? आइए अब इसके डायग्नोसिस और आज के मॉडर्न मैनेजमेंट के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। इसका डायग्नोसिस लक्षणों के पैटर्न के आधार पर होता है। डॉक्टर्स अक्सर माइग्रेन की पहचान के लिए 5, 4, 3, 2, 1 जैसे नियमों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक पैटर्न की पुष्टि हो सके। इसका इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं है। लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे कि रेगुलर नींद, समय पर खाना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब माइग्रेन को संभालने में एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी भूमिका निभाते हैं। और हाँ, माइग्रेन के इलाज में वैज्ञानिक तरक्की भी कमाल की रही है। शुरुआती खोजों से लेकर आज के आधुनिक और टारगेटेड इलाजों तक, जैसे CGRP इनहिबिटर्स। ये नई दवाएं दिमाग में दर्द के सिग्नल भेजने वाले एक खास प्रोटीन को रोककर माइग्रेन को रोकने में मदद करती हैं। इस स्थिति को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ उस एक इंसान तक नहीं रहता जो इसे झेल रहा है। नहीं, इसका समाज पर बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बात जो साफ दिखती है वो ये कि माइग्रेन का असर महिलाओं पर कई ज्यादा होता है। जीवन के कुछ सालों में तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा अटैक आने की संभावना हो सकती है, जिसका असर उनकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। इसकी कीमत बहुत बड़ी है, सिर्फ इलाज के खर्च पे ही नहीं, बल्कि काम ना कर पाने और लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर के रूप में भी।
ये काम, परिवार और सोशल लाइफ सबको बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि माइग्रेन एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई व्यक्तिगत कमजोरी या नाकामी नहीं। अगर हम अपनी समझ को बदलें तो हम इस अदृश्य बीमारी के साथ जी रहे लाखों लोगों के लिए ज्यादा हमदर्दी और बेहतर सपोर्ट की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए इस बारे में बात करने का तरीका बदलते हैं।